अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 24। श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को आत्माराम श्लोक के कई सारे मतलब बता रहे हैं। इसी में प्रयास संख्या 105। आगे यत यत अर्थ व्याख्यान करीब कृष्ण गुणा स्वादेर एई हेतु जानीब। इस तरह मैं आत्माराम श्लोक के सारे शब्दों की व्याख्या करता चलूंगा। यह स्मरण रहे कि ये सारे शब्द कृष्ण के दिव्य गुणों का आस्वादन कराने के निमित्त हैं। यानी कि कोई भी शब्द और उसका जो एक्सप्लेनेशन है उसका अल्टीमेट रिजल्ट होना चाहिए कि कैसे हम भगवान के दिव्य गुणों का गुणगान कर पाएँ, उसका आस्वादन कर पाएँ। इंटेलेक्चुअल लेवल पे शब्दों का व्याख्या करना भक्ति नहीं कहलाता। कई सारे लोग संस्कृत के विद्वान बन जाते हैं, पढ़े लिखे हो जाते हैं, या अदरवाइज भी पढ़े लिखे होते हैं, बहुत सारी चर्चाएं करते हैं, डिबेट्स करते हैं भागवत गीता के ऊपर, भागवतम के ऊपर, लेकिन इन सारे शब्दों का पर्पज़ है कृष्ण के लिए आसक्ति पैदा करना। तो यही किसी भी श्लोक की जब व्याख्या करें तो उसका पर्पस यही होना चाहिए। इसलिए हम लोग भक्ति वेदांत तात्पर्य पढ़ते हैं, क्योंकि वो भक्ति से ओतप्रोत तात्पर्य हैं। यही भगवान की इच्छा है, यही भगवान का पर्पस है। इसलिए इसको इसी तरह से इंटरप्रेट श्रील प्रभुपाद ने किया। हम जहाँ भी पढ़ते हैं, जो भी पढ़ते हैं, श्रील प्रभुपाद ने निष्कर्ष यही निकाल देते हैं कि अल्टीमेटली कृष्ण ही सुप्रीम है, उनकी भक्ति करना ही सुप्रीम है। हाँ, तो इस प्रकार से हम भटकते नहीं हैं। तो यही सारी व्याख्याओं का पर्पस होना चाहिए। श्लोक व्याख्या लागी एई करी लो आभास एबे करी श्लोकेर मूलार्थ प्रकाश। मैंने इस श्लोक का अर्थ इंगित करने के लिए ही इतनी सारी व्याख्याएं करी हैं। अब मैं श्लोक का वास्तविक अर्थ कहने जा रहा हूँ। ज्ञान मार्गे उपासक दुईत प्रकार केवल ब्रह्मोपासक मोक्षाकांक्षी आर। ज्ञान मार्ग के उपासक दो प्रकार के होते हैं, एक तो ब्रह्म उपासक और एक निर्विशेष ब्रह्म के उपासक, तथा दूसरे मोक्षाकांक्षी जो मोक्ष की आशा करते हैं। मोक्ष की आशा करने वाले और निर्विशेष को पूजने वाले दो प्रकार के लोग हैं ज्ञान मार्ग में। केवल ब्रह्मोपासक तीन भेदहाया साधक ब्रह्ममय आर प्राप्त ब्रह्मलय। निर्विशेष ब्रह्म के उपासक जो हैं वो भी तीन प्रकार के हैं, साधक ब्रह्म के ध्यान में मग्न रहने वाले, और तीसरे निर्विशेष ब्रह्म को वस्तुतः प्राप्त। साधक जो साधना कर रहा है, दूसरा ब्रह्म के ध्यान में मग्न रहने वाले, और तीसरा जिन्होंने निर्विशेष ब्रह्म को प्राप्त कर लिया। भक्ति बिना कई बल ज्ञाने मुक्ति ना ही हाया। भक्ति साधन करे यही प्राप्त ब्रह्म लया। भक्ति से रहित मानसिक चिंतन के माध्यम से ही मुक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती। केवल यानी कि मानसिक चिंतन से आपको मुक्ति नहीं मिल सकती। प्रभुपाद ने अक्सर बोला है कि यदि कोई जन्म मृत्यु के चक्र से ऊपर भी चला जाता है ब्रह्म ज्योति में, उसके बाद भी वो नीचे गिर सकता है। वहाँ से नीचे गिरने का डर बिल्कुल बना रहता है। भगवान के वैकुंठ लोक में जाके नीचे नहीं आता व्यक्ति। लेकिन जो निर्विशेष की पूजा करता है, किसी विशेष स्वरूप, जैसे कृष्ण का विशेष स्वरूप है जो आदि स्वरूप है, उसके प्रति शरणागत नहीं होता है, तो वो ब्रह्म ज्योति में ही रह जाता है। और ये भी मुक्ति नहीं मानी जा सकती, क्योंकि यहाँ वो टेम्परेरीली रहता है और फिर से इस जगत में वापस आ जाता है। इसलिए केवल इन मानसिक चिंतन से, ज्ञान से व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता। ज्ञान से आदमी को ये समझ में आ जाता है कि संसार में से वैराग्य पैदा होना चाहिए, और वो कई सारी संसार की चीज़ों को छोड़ भी देता है, लेकिन उसका हृदय अभी तृप्त नहीं हुआ होता है भक्ति से, भगवान के रस से। इसलिए अधिक समय तक वो आनंद के बिना नहीं रह पाता। भक्ति में क्या लाभ है? भक्ति में वैराग्य के साथ साथ आनंद भी मिलता रहता है भगवान की भक्ति में। उनके श्रवण में, कीर्तन में, डांसिंग में, प्रसाद में, उनके लिए तपस्या करने में। देखिए, तपस्या करने के लिए अगर कोई व्यक्ति विशेष होता है तो उसका आनंद ही अलग है। बिना किसी के लिए तपस्या करी जाए ना, हर आदमी किसी के लिए कष्ट झेलने के लिए तैयार होता है। जीवन में माँ बाप कहते हैं ये हमारे बच्चे ही हमारे लिए सब कुछ है माना, और उनके लिए अपार कष्ट झेलते हैं, लेकिन उसमें उन्हें आनंद भी आता है क्योंकि उन्हें दिखता है, उस सब बड़े होते हुए दिखते हैं। लेकिन अगर किसी के बिना किसी उद्देश्य के तपस्या की जाए वो बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए निर्विशेष ब्रह्म में आदमी ज्ञान से ये तो समझ जाता है कि ये संसार नकली है या टेम्परेरी है, लेकिन आनंद नहीं मिलती क्योंकि उसको भगवान की भक्ति का अवसर नहीं मिलता। इसलिए मुक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती। किंतु यदि भक्ति संपन्न की जाती है तो स्वतः ब्रह्म पद प्राप्त हो जाता है।
क्योंकि भगवान के धाम में जाते हैं तो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति से तो गुजर के जाता ही है व्यक्ति। हाँ, हमने देखा था कि किस प्रकार से गोप कुमार किस प्रकार से निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में टिका ही नहीं, और जो हर जगह टिकता था वो, स्वर्ग लोक में, जन लोक में, महरलोक में, सत्य लोक में रुकते 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 ऊपर गया। उसके बाद शिव जी के वहाँ इटर्नल लोक में गया। उसके बाद वहाँ से सीधा ऊपर चला गया, ब्रह्म ज्योति में रुका ही नहीं हो, लेकिन ब्रह्म ज्योति के थ्रू वो गया। ये तो अपने आप ही प्राप्त हो जाती है। भक्तिर स्वभाव भर्म हईते करे आकर्षण, दिव्य देह दिया कराए कृष्णेर भजन। विचित्र बात है कि जो भक्ति करता है वह निर्विशेष ब्रह्म पद से दूर हटता जाता है। यस, ये विचित्र बात है। संसार में लोग निर्विशेष ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन जो भक्त है वो इससे दूर जाता जाता है। उसे कृष्ण की सेवा में लगने के लिए दिव्य शरीर प्रदान किया जाता है, जो कि वैकुंठ इत्यादि लोगों में, वैकुंठ गोलोक लोक में उसको दिया जाता है, क्योंकि उसे कुछ करना है, इसे उसको दिया जाता है। संसार में आदमी को कार कभी कभी ऑफिस वाले देते हैं, कभी मोबाइल देते हैं, कभी कुछ बंगला देते हैं। पर्पज ये होता है कि उससे कुछ काम कराना है, उसके लिए उसे सुविधा दी जाती है। लेकिन यदि कोई काम ही ना करना चाहे तो फिर क्या करें। तो संसार में कई बार लोग खाना पीना दे देते हैं भिखारियों को, जो केवल खाना चाहते हैं, वहीं पे लेट जाते हैं, खाते हैं, उनको कुछ करना नहीं है। इसी प्रकार समझ लीजिए ब्रह्म ज्योति में कुछ नहीं करना है, खाना पीना एक तरह का मिल रहा है, क्योंकि आहार निद्रा भय मैथुन से मुक्त हो चुका है, एक प्रकार कुछ नहीं चाहिए और लेकिन इसमें वो आनंद नहीं है। तो जब हमें कुछ वस्तुएं मिली हैं संसार में तो भगवान की सेवा के लिए मिली हैं, उसी के लिए दिव्य से दिव्य शरीर मिलता है भगवान की सेवा के लिए, भोगने के लिए नहीं मिलता। नल कुबर और मणिग्रीव को बहुत सुंदर शरीर मिला, लेकिन उस शरीर से उन्होंने यौन संबंध को भोगना चाहा। बताइए, तो कई लोगों को संसार में बड़ा सुंदर शरीर मिलता है, बहुत ही सुंदर स्त्री, बहुत ही सुंदर पुरुष, वो उस सुंदरता को बेच देता है, अपने कैरेक्टर को बेच देता है। उस सुंदरता को भगवान की, हम सुनते हैं कि भगवान के धाम में गोपियाँ जो हैं अत्यंत सुंदर हैं, और जो भगवान के भक्त हैं गोप है वो भी अत्यंत सुंदर हैं, लेकिन कोई भी आपस में आकर्षित नहीं है, दोनों मिलके भगवान की सेवा में लगे। लेकिन संसार में कोई सुंदर होता है तो उसके आसपास दो चार लोग घूमने लगते हैं, उसकी दो चार तारीफ कर देते हैं, उसको दो चार सुविधाएं दे देते हैं, तो वो स्त्री या वो पुरुष वो एकदम से बिविल्डर होकर गिर पड़ता है अपने पद से, और एक प्रकार से अपने रूप को बेच देता है किसी के हाथ में। तो लेकिन जो भक्त है उसको जो शरीर, जो सुविधाएं मिलती हैं वो कृष्ण की सेवा में लगाने के लिए मिलती हैं, वो उसी में उनका इस्तेमाल करता है। इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि हमें भी भगवान ने कुछ कुछ तो दिया ही है, चाहे थोड़ी मात्रा में दिया हो, उसको बेचना नहीं है, उसको भगवान की सेवा में लगाना है। भक्त देह पाइले हय गुणे रस्मरण, गुणा कृष्ण हैया करे निर्मल भजन। भक्त का आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होने पर मनुष्य कृष्ण के दिव्य गुणों का स्मरण कर सकता है। कृष्ण के दिव्य गुणों के प्रति आकृष्ट होने मात्र से मनुष्य उनकी सेवा में लगकर शुद्ध भक्त बन जाता है। तो पहले हम कृष्ण के गुणों से आसक्त होने के लिए क्या करें, हम उनके गुणों को सुनते हैं, उनके गुणों को पढ़ते हैं शास्त्र और गुरु के माध्यम से, तो हमें पता चलता है कृष्ण के दिव्य गुणों के बारे में। संसार में जो लोग सहजिया भक्त हैं वो कभी कभी कृष्ण से आसक्त होते हैं, कभी कृष्ण से द्वेष करने लगते हैं। जब उनका अच्छा होता है तो वो अच्छा अच्छा बोलते हैं, आरती गाते हैं, और जब बुरा होने लगता है तो कहीं ना कहीं कुछ लोग बोल देते हैं, कुछ लोग मन ही मन में सोचते हैं क्या किया भगवान ने मेरे साथ, इतनी भक्ति क्या मैंने इसलिए करी थी। तो उनके हृदय में कृतज्ञता नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी कृष्ण के गुणों को सुना ही नहीं, उन्होंने अपने ऊपर समझा ही नहीं कि उनके ऊपर क्या क्या कृपा भगवान ने करी है। अक्सर ऐसा हो जाता है, हम लोगों को भूलने की बीमारी है। हम लोग कुछ प्राप्त करते हैं तो शुरू में बड़ा कृतज्ञता महसूस करते हैं, कुछ समय बाद जो वस्तु प्राप्त हुई होती है उसके हम हकदार अपने आप को समझ लेते हैं, चाहे वो भक्तों का संग हो, चाहे वो दीक्षा हो, चाहे वो नाम जप हो, विग्रह सेवा हो, चलो धन नौकरी शादी बच्चे, जब हमें मिलता है नया नया तो हमें बड़ी कृतज्ञता होती है कि आपकी कृपा से ये मिल पाया, और कुछ समय से बाद हम उसके अपने आप को मालिक मानने लगते हैं तो कृतज्ञता समाप्त हो जाती है। ऐसे ही बताया जा रहा है यहाँ पर कि संसार में भगवान के गुणों को जो ध्यान रखता है, उनकी कृतज्ञता को ध्यान रखता है, गुरु भक्तों की कृतज्ञता को ध्यान रखता है, वो ही सेवा में लग पाता है।
शुद्धता से, लॉन्ग टर्म बेसिस पे। नहीं तो आदमी बर्न आउट हो जाता है, लगता है मैं क्यों करूँ, वाई शुड आई डू दिस। अक्सर ये ख्याल दिमाग में आने लगते हैं। तो इसलिए कृतज्ञता का ना होना, गुणों को ना देख पाना, ये समझ लीजिए सबसे घातक बीमारी है हमारी। तो कृष्ण के दिव्य गुणों के प्रति आकृष्ट होने मात्र से मनुष्य उनकी सेवा में लगभग शुद्ध भक्त बन जाता है। यदि वो बस गुणों के प्रति आकर्षित रहे, कृतज्ञ रहे, सेवा में लगा रहे, अपने बारे में ना सोचे, तो वो शुद्ध भक्त बन जाता है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने 107 से श्लोक संख्या 111 तक जो सारांश दिया है वो इस प्रकार है। ज्ञान मार्ग के आध्यात्मवादियों को दो श्रेणियों में बांटा जाता है, निर्विशेष ब्रह्म के शुद्ध उपासक और निर्विशेष ब्रह्म में तदाकार होने के इच्छुक। इसमें भी दो प्रकार हैं, एक तो निर्विशेष ब्रह्म में लीन हो जाना चाहते हैं, एक निर्विशेष ब्रह्म को पूजते हैं। जब मनुष्य विचार में पूरी तरह मग्न रहता है कि परब्रह्म से भिन्न नहीं है, वह परब्रह्म से भिन्न नहीं है, तो वह निर्विशेष ब्रह्म का उपासक है। और ब्रह्म के निर्विशेष उपासकों की तीन श्रेणियां बताई थी। वह है साधक, जिन्हें ब्रह्म साक्षात्कार की प्रक्रिया में सिद्धि प्राप्त होने ही वाली है, साधक हैं अभी। और दूसरे जो ब्रह्म के ध्यान में पूरी तरह मग्न हैं। और तीसरे जो ब्रह्मभूत पद पर होते हैं, जिनका भौतिक अस्तित्व से कोई संबंध नहीं है, भले ही कोई निर्विशेष ब्रह्म का कितना ही उच्च उपासक क्यों ना हो, वह भक्ति के बिना मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए इस तरफ को बिल्कुल जाना ही नहीं है। हमें शायद इस बात का ज्ञात नहीं होगा, लेकिन संसार में अधिकतर लोग निर्विशेष ब्रह्म के उपासक हैं। और इसका कारण हम अक्सर डिस्कस करते हैं, वो ये लगता है कि निर्विशेष ब्रह्म में किसी एक विशेष व्यक्ति के प्रति शरणागति नहीं है, जो कि हमें हमारी फ्रीडम की इच्छा से मैच करता है। हम किसी अदृश्य शक्ति के प्रति, जैसे कि कोई भी व्यक्ति किसी के सामने प्रणाम कर पाए ना कर पाए, अकेले में जाके कमरे में जरूर ऐसा कर लेता है। कमरे में जाके कई लोग छुप छुप के प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वो साक्षात करने में उनको झिझक है। उनको लगता है कैसे ना, तो अकेले में जाके तो आदमी जानता ही ना अपने बारे में सब कुछ। सामने तो उसने एक आवरण लगा रखा है, एक अहंकार का, मैं ये हूँ, तो सामने से प्रणाम नहीं करेगा, छुप के प्रणाम जरूर कर लेगा। तो निर्विशेष ब्रह्म वाले लोग इसलिए बड़े अट्रैक्ट हो जाते हैं इससे, क्योंकि साक्षात किसी को प्रणाम नहीं करना है, साक्षात किसी की बात नहीं माननी है, हाँ, और मनमाने ढंग से करना है। इसलिए मनमाने ढंग से भक्ति करने वालों की संख्या बहुत बहुत ज़्यादा है। एक तरह से वो निर्विशेष ब्रह्म ही है। किसी विशेष है ना, विशेष नहीं है तो निर्विशेष है। कोई आपका विशेष भगवान है, चलो मान लेते हैं, हो सकता हो, लेकिन विशेष गुरु नहीं है तो निर्विशेष हो गया। किसी एक के प्रति आपकी शरणागति नहीं है तो भगवान के प्रति भी नहीं है, ये भी निर्विशेष हो गया। तो जिस किसी ने अपने आप को आत्मा के रूप में समझ लिया है, वह भक्ति कर सकता है। भगवद गीता का निर्णय है कि जो परम पद को प्राप्त होता है, उसे तुरंत ही परम ब्रह्म की अनुभूति हो जाती है और पूर्णतः प्रसन्न हो जाता है। वह ना तो शोक करता है, ना किसी वस्तु की कामना करता है। वह हर जीव के प्रति संभाव रखता है। उस स्थिति में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है, द्वेष से मुक्त हो जाता है, दुश्मनी, बदला, इन सब से मुक्त हो जाता है। शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक रूप से शुद्ध होकर ब्रह्मभूत पद प्राप्त करना आवश्यक है, और जो भौतिक चिंता और भौतिक भेदभाव से परे है। जब मनुष्य ब्रह्म की अनुभूति होने के बाद शुद्ध भक्ति का अभ्यास करता है, तो वह शुद्ध भक्ति द्वारा आकृष्ट होता है। उस समय भक्ति करने से शुद्ध इंद्रियों के युक्त आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। तो आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है कब? जब हम भक्ति करते करते टोटली शुद्ध हो जाते हैं, यानी कि अन्य अभिलाषिता शून्य हो जाती है, कोई और अभिलाषा नहीं रहती। एकमात्र अभिलाषा कैसे हम भगवान को प्रसन्न कर पाएँ, राधा कृष्ण को प्रसन्न कर पाएँ, उनकी सेवा कर पाएँ, तो हमें आध्यात्मिक शरीर मिलता है। उसके पहले मिलना गलत हो जाएगा। इमेच्योरली किसी आदमी को, जैसे आजकल बच्चों को हम मोबाइल दे देते हैं, वही मोबाइल आज भक्त लोग जब हाथ में रखते हैं तो अनेक सेवाएं कर लेते हैं, और वही मोबाइल हमारे बच्चों के हाथ में आ जाता है तो बर्बाद हो जाते हैं, है ना। तो हर वस्तु को उचित समय पर देना जरूरी है। जब हमारे बच्चे भक्ति के नियमों में पक्के हो जाते हैं, तब वो धन कमा लें, समाज में चले जाएं, तो कुछ नुकसान नहीं होगा। लेकिन अपरिपक्व अवस्था में यदि उन्हें ऐसी वस्तुएं मिल जाएं जैसी आजकल मिलती हैं, तो वो बेकार हो जाते हैं। इसलिए हमें भी आध्यात्मिक शरीर तभी मिलता है, ये जो परफेक्शन है तभी आती है जब हम पहले यहाँ तपस्या करके अपने आप को जलाते हैं और अपनी सारी इच्छाएं इसमें जला लेते हैं। इंद्रियों के शुद्ध होने पर मनुष्य कृष्ण की प्रेमा भक्ति कर सकता है। उसके पहले तो वो कुछ प्रैक्टिस कर रहा है, अपने आप को शुद्ध ही कर रहा है।
शुद्ध का भक्त केवल कृष्ण के दिव्य गुणों का स्मरण कर सकता है। इससे हम देख सकते हैं हम कितने शुद्ध हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में हमेशा कुछ और चलता है। हाँ, कृष्ण के गुणों के स्मरण ना होकर, सेवाओं का स्मरण ना होकर मैं और मेरा के इर्द गिर्द बहुत सारी चिंतन हम पूरे दिन में करते हैं कि नहीं? पूरे दिन में हम कितने विचार हमारे दिमाग में आते हैं मैं और मेरा से रिलेटेड। उनका स्मरण करने से, कृष्ण का स्मरण करने से वह कृष्ण की प्रेमा भक्ति में पूरी तरह लग जाता है। यही उद्देश्य है, यही बताया जा रहा है यहाँ पर पिछले कुछ समय से। उद्देश्य तो यही है। हम उस उद्देश्य में कितने पास हैं, कितने दूर हैं। खासतौर पे गृहस्था लाइफ में इतनी सारी एंगेजमेंट्स हो जाती हैं, इतने सारे खिलौने मिल जाते हैं हमें बच्चों के रूप में। उस खिलौनों में और खिलौनों को कपड़े पहनाने में ही पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। तो ध्यान रखना पड़ेगा। हमारे खिलौनों का भी उद्देश्य एक ही है, भगवान कृष्ण के दिव्य गुणों का स्मरण कर पाए बस। मुक्तापि लीलया विग्रहम कृत्वा भगवंतम भजन्ते। निर्विशेष ब्रह्म में मग्न रहने वाला मुक्तात्मा भी कृष्ण की लीलाओं के प्रति आकृष्ट होता है। तब वह अर्चा विग्रह स्थापित करके भगवान की सेवा करता है। मुक्त आत्मा निर्विशेष ब्रह्म प्राप्त करने के बाद भी कई जिनके ऊपर भक्तों की कृपा हो जाती है, वो भगवान के अर्चा विग्रह, भगवान के स्वरूप के प्रति आकृष्ट हो जाता है। जैसे कि हम सुनते हैं शुभदेव गोस्वामी इत्यादि जो भी लोग हैं, चार कुमार, तो कभी कभी बड़े बड़े मायावादी सन्यासी राधा कृष्ण के अर्चा विग्रह की पूजा करते हैं और भगवान की लीलाओं की चर्चा चलाते हैं, किंतु उनका उद्देश्य गोलोक वृंदावन प्राप्त करना नहीं है। फिर भी उद्देश्य भगवान के तेज में तदाकार हो जाना है। बताइए, यानी कितना बड़ा, आपको पता नहीं चलेगा कौन निर्विशेषवादी है। कई बार बता रहे हैं कि जैसे कि हम सुनते हैं चैतन्य चरितामृत में, आई थिंक रामदास समथिंग वाज द नेम। रामदास एक ऐसा व्यक्ति था जो रघुनाथ दास गोस्वामी के साथ माया इधर जगन्नाथपुरी में आता है और पूरे रास्ते उनके हाथ में राम जी की विग्रह होते हैं, उनको सर पे लेके चलता है और राम 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 बोलता बोलता चलता है और रघुनाथ दास गोस्वामी उससे बड़े प्रभावित हो जाते हैं। ये भक्त हो तो ऐसा होना चाहिए, भगवान के विग्रह है उसके पास में, सर पे लेके चल रहा है, राम 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 बोल रहा है। जब वो वहाँ पहुँचते हैं जगन्नाथपुरी में, तो चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को गले लगा लेते हैं और रामदास को देखते तक नहीं है। हाँ, तब बाद में पूछे जाने पर रघुनाथ दास गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि ये मायावादी है, इसके हृदय में भगवान बनने की इच्छा है, भगवान से तदाकार होने की इच्छा है, ये भक्त नहीं है, दास नहीं है। अब बताइए कितना मुश्किल है पहचानना। इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि इधर उधर के लेक्चर ना सुन के, क्या हमारी परंपरा में कोई कमी है? हाँ, श्रील प्रभुपाद ने जो परंपरा बनाई है विशेष तौर पर विशेषवाद है, इसी में क्यों ना सुना जाए? कुछ कानों को अच्छे लगने वाली चीज़ नॉट इम्पोर्टेंट, व्हाट इज इम्पोर्टेंट कि हम अपनी परंपरा के प्रति शरणागति रहें। जन्म हेतु शुक सन कादि ब्रह्ममय गुण कृष्ण गुणा कृष्ण हैया कृष्ण भजया। यद्यपि सुखदेव गोस्वामी तथा चारों कुमार सदैव निर्विशेष ब्रह्म के विचार में डूबे रहते हैं और इस तरह ब्रह्मवादी डूबे रहते थे और इस तरह ब्रह्मवादी थे, फिर भी वे कृष्ण की दिव्य लीलाओं तथा कृष्ण के गुणों द्वारा आकृष्ट हो गए, इसलिए बाद में वो कृष्ण भक्त बन गए। इसलिए ये लोअर भक्ति नहीं है। अगर कोई आपको बोले अरे तुम तो क्या कृष्ण कृष्ण करते रहते हो, उस शक्ति को जानते हो, वो शक्ति क्या है, हाँ तुम तो एक आदमी के पीछे पड़े हो, तो वास्तव में वो व्यक्ति बहुत गिरा हुआ है। क्योंकि बिल्कुल जो क्या कहते हैं ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, जो लिबरेटेड पर्सनैलिटीज हैं जैसे चार कुमार, वो भी भगवान के स्वरूप के प्रति आकृष्ट हो गए और कृष्ण भक्त बन गए। सनकाद्यैर कृष्ण कृपाए सौरभ हरे मन गुणा कृष्ण हैया करे निर्मल भजन। चारों कुमार के मन कृष्ण के चरण कमलों पर चढ़ाए गए फूलों की सुगंध से आकृष्ट हो गए और इस तरह कृष्ण के दिव्य गुणों से आकृष्ट होकर वे शुद्ध भक्ति में लग गए। एक्चुअली में देखा जाए तो हर कोई व्यक्ति साकारवादी है। बहुत बड़े बड़े संप्रदाय हैं इस संसार में आज की डेट में भी, जो कि विग्रह को नहीं मानते हैं। और इतनी हैरान की बात है कि वो अपने घरों में तस्वीरें लगाते हैं अपने गुरु की, उनके संस्थापक आचार्य की, उनकी मूर्तियां बनाते हैं जगह जगह पर, उनको पूजते हैं, लेकिन भगवान के विग्रह को नहीं मानते हैं। कितनी अजीब सी बात है। ये है डुअलिटी, ये ढोंग एक प्रकार का। एक प्रकार तो आप विशेष, इसका मतलब आप भी समझ गए हो कि बिना अदरवाइज उनकी फ़ोटो क्यों लगाई आपने? वो तो मर गए, वो तो ज्ञान दे गए, फिर भी उनकी फ़ोटो पे पुष्प चलाए जा रहे हैं। बताइए, अगर कोई उनको बोले कि ये फोटो पे पुष्प चढ़ाने से भगवान पे, उस व्यक्ति पे पुष्प पहुंच जाएंगे क्या? उसकी मूर्ति बनाने से उसकी पूजा कैसे हो जाएगी? वो तो है ही नहीं यहाँ पर।
हाँ, फिर आप कहेंगे नहीं नहीं इससे भाव पैदा होता है। अब ये तो एक इंसान है। हाँ, एक इंसान की मूर्ति को पानी पिलाया जाए तो इंसान का पेट कभी नहीं भर सकता, ध्यान रखिए। आप घर में अपने किसी पति की फोटो रख लीजिए और वो ऑफिस में प्यास लग रही है, फोटो को पानी पिलाएंगे तो पिएगा नहीं पाएगा ना। बट कृष्ण तो हर कण में है, कृष्ण को ऐसे ही दिया जा सकता है। क्योंकि वो हर कण में व्याप्त हैं। ऐसा बोला जाता है ना कि हर कण में है। आप कहते हैं भगवान के विग्रह की पूजा क्यों करते हो जी, कृष्ण तो हर कण में है। अरे भाई, हर कण में है तो क्या मूर्ति में नहीं है क्या? फिर उसमें भी है ना, तो क्या दिक्कत है आपको फिर उसको पूजने में? तो वो कहते हैं कि ये कोई कृष्ण का रूप है। किसने कहा आपको भगवान का रूप ऐसा है? आप लोग किसी एक विशेष रूप की पूजा कर रहे हैं, कहाँ ऐसा है? तो हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि ये भगवान का स्वरूप है, इसलिए करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है समझना, क्योंकि संसार में निर्विशेषवाद बहुत तेजी से फैला हुआ है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने इसके ऊपर इतना लिखा है। तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंचलक मिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गतः स्व विवरेण चकार तेषां संक्षोभ मक्षर जुमामपि जुषामपि चित्त तन्वौ। जब कमल जैसे नेत्रों वाले भगवान के चरण कमलों पर चढ़े तुलसी दल तथा केसर की सुगंधि को ले जाने वाली वायु उन ऋषियों कुमारों के नासर रंध्रों से होकर उनके हृदयों पे पहुंची। 4 कुमार जब वैकुंठ में गए 7वें द्वार में, वहां पे झगड़ा हो गया जय विजय के साथ, और तभी भगवान वहां पर आए। और उस वक्त उनके चरणों पे जो तुलसी चढ़ी थी वो वायु से उनके नाक तक पहुंची, नाक से अंदर हृदय में पहुंची। तो निर्विशेष ब्रह्म में आसक्त होते हुए भी ये 4 कुमार, इनका हृदय परिवर्तित हो गया, शरीर और मन दोनों में परिवर्तन का अनुभव हुआ। इसलिए बड़ा जरूरी है। हम देखते हैं कि कई सारे लोग घर गृहस्था में भी भक्ति करने लगते हैं, तो वो भक्ति के कई अंगों से सेवाओं में बहुत लग जाते हैं, माला में भी लग जाते हैं, लेकिन भगवान के साक्षात रूप के लिए कुछ नहीं करते। इसलिए दीक्षा में कई बार प्रभु जी लोगों से प्रश्न पूछा जाता है, आरती करते हो, जरा बताओ कैसे करते हो? भोग लगाते हो? तो कई सारे लोग शक्ल देखते रहते हैं, क्योंकि भोग लगाने पर तुम लगा दो, जैसे पत्नी ने अगर पति को बोल दिया भोग लगा दो, तुम लगा दो। तो विग्रह की पर्सनल सेवा नहीं है कोई भी, क्योंकि हमारे आचार्य खुद करते थे। अब पता नहीं, आप शायद रूप गोस्वामी सनातन से भी बड़े होंगे, क्योंकि ये दोनों तो खुद पर्सनली सेवा करते थे। हमारे सारे आचार्यों ने पर्सनली भगवान की सेवा करी। हमने बताया अम्बरीश महाराज और उनकी पत्नी में एक कंपटीशन था। हाँ, उनकी पत्नी कहती थी कि सारी सेवा तुम कर लोगे, हाँ मेरे को भी तो सेवा करनी है। उन्होंने कहा तुम अपने विग्रह अलग बना लो। तो उनके पत्नी ने अलग से अपने ऑल्टर बनाया ताकि वो उसमें सेवा करे। सोचिए, इतना लालच था, उन्होंने सेवा दी नहीं अपने ऑल्टर की। लेकिन हम तो कहते हैं ले अच्छा भोग, हाँ तुम लगा लो, तो तुम लगा लो, शक्ल देखते हैं दूसरे की। हाँ, लेकिन भोग निकलने का वेट सबको है। तो भोग लगाना, आरतियाँ करना, भगवान को वस्त्र पहनाना, उनका ये सब काम, हम लोग कई बार बहुत ज्ञानी बन जाते हैं इस्कॉन में आने के बाद भी, इतने ज्ञानी कि भगवान की सेवा ही भूल जाते हैं। श्रवण, हम तो श्रवण करेंगे, श्रवण पूरे दिन श्रवण करेंगे। इतना श्रवण करने को किसने कहा है? बाकी सेवाएं भी हैं, प्रभुपाद ने बैलेंस किया है इसको पूरे को। तो देखना चाहिए कैसे हम भगवान के पर्सनल फॉर्म से अट्रैक्शन पैदा करें, क्योंकि यही तो पर्पस है, श्रवण का पर्पस भी यही है। इसलिए फॉर्म, भगवान के जो रूप है उससे विशेष आसक्ति पैदा करने का प्रयास करना चाहिए। व्यास कृपाय शुकदेवर देवेर लीलादि स्मरण कृष्ण गुणा कृष्ण हैया करे न भजन। श्री व्यासदेव की कृपा से शुकदेव गोस्वामी भगवान कृष्ण की लीलाओं के प्रति आकृष्ट हुए। इस तरह कृष्ण के दिव्य गुणों के प्रति आकृष्ट होने पर वे भी भक्त बन गए और उनकी सेवा करने लगे। हरेर गुणाक्षिप्त मतिर भगवान बादरायणी अद्यगान महदाख्यानम नित्यम विष्णु जनप्रिया। भगवान की दिव्य लीलाओं द्वारा अत्याधिक आकृष्ट होने पर श्रील सुखदेव गोस्वामी का मन कृष्ण भावना से उत्तेजित हो गया, अतः वे अपने पिता की कृपा से श्रीमद् भागवत का अध्ययन करने लगे। ये भागवत से लिया गया। नवयोगीश्वर जन्म हईते साधक ज्ञानी विधि शिव नारद मुखे कृष्ण गुण सुनी। 9 योगेंद्र जो हैं योगीश्वर, जन्म से ही परम सत्य के निर्विशेष दार्शनिक थे, किंतु उन्होंने ब्रह्मा जी, शिव जी और महर्षि नारद से कृष्ण के गुणों के विषय में सुना तो वो भी कृष्ण भक्त बन गए। भक्त बन गए मतलब कृष्ण से प्रेम उनको हो गया। तो प्रेम का लक्षण हम कई बार सुनते हैं, भक्ति का लक्षण क्या है? संसार से विरक्ति,
कृष्ण से आसक्ति, कृष्ण के गुणों का निरंतर चिंतन करते रहना। हमारे दिमाग में निरंतर बहुत सारी प्लानिंग्स चलती रहती हैं पूरे दिन में। हाउ टू इम्प्रूव माई लिविंग कंडीशन, अब हम कहाँ घूमने जाएंगे, अब हम क्या खाएंगे, अब हम क्या पहनेंगे, इत्यादि इत्यादि। वो चिंतन जब ये होने लग जाएगा कि हम कृष्ण के लिए अब क्या बनाया जाए आज, तो उनकी कथाएं, अच्छा ये लीला हो रही है दिमाग में चल रही है जो सुना था, ऐसे विचार जब होने लग जाएंगे तो समझ लीजिए हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। गुणा कृष्ण हैया करे कृष्णेर भजन, एकादश स्कंदे तार भक्ति विवरण। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में उन नवो योगेंद्रों की भक्ति का पूर्ण वर्णन मिलता है जिन्होंने भगवान के दिव्य गुणों के द्वारा आकृष्ट होकर भक्ति करी। अक्लेशाम कमल भुआ प्रविश्य गोष्ठिम कुर्वन्त श्रुति शिरसाम श्रुति श्रुतज्ञा उतंग उतुंग यदुपुर संगमाय रंगम योगिंद्र पुलक भृतो नवाप्य वापु। नवो योगेंद्र ब्रह्मा जी के सानिध्य में गए और उनसे उन्होंने उपनिषदों का वास्तविक अर्थ सुना। यद्यपि वो पहले से वैदिक ज्ञान के जानकार थे, किंतु ब्रह्मा के मुख से जब उन्होंने सुना तो कृष्ण भावना के विषय में सुनकर वो पुलकित हो गए। इस प्रकार उन्होंने भगवान कृष्ण के निवास स्थान द्वारका में प्रविष्ट होना चाहा और इस तरह अंत में वो रंग क्षेत्र नामक स्थान को प्राप्त कर सके। पहले से जानते थे, इसमें लिखा है, ज्ञान उन्हें पहले से था, लेकिन जब एक भक्त के मुंह से उन्होंने सुना तब उनकी चेतना में परिवर्तन आया। इसीलिए कहते हैं कि भक्तों के मुख से सुनने का ही सबसे अलग कर। ज्ञान तो बहुत लोगों के पास है संसार में, लेकिन भक्ति बंद करना मुश्किल है। भक्त के मुंह से इसलिए सुनना चाहिए। बहुत सारे लोग भागवतम की कथा करते हैं, बोलते हैं, लेकिन उनमें से कितने भक्त हैं हम नहीं जानते हैं। ये महाउपनिषद से लिया गया। मोक्षाकांक्षी ज्ञानी है 3 प्रकार, मुमुक्षु जीवंत मुक्त प्राप्त स्वरूपार। निर्विशेष ब्रह्म में लीन होने के इच्छुक लोग भी 3 प्रकार के हैं, जो मुक्त होना चाहते हैं, जो पहले से मुक्त हैं, तथा जो ब्रह्म के साक्षात्कार कर चुके हैं। मुमुक्षु जगते अनेक संसारी जन, मुक्ति लागी भक्ते करे कृष्णेर भजन। इस भौतिक जगत में बहुत सारे लोग हैं जो मुक्ति की कामना करते हैं और इसके लिए वे भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं। मुक्ति पाने के लिए भी करते हैं। छुटकारा, मुक्ति का बड़ा इजी समझने का मतलब है छुटकारा। काम से छुटकारा, जन्म मृत्यु से छुटकारा, डांट डपट से छुटकारा, नौकरी से छुटकारा, बीवी से छुटकारा। हर कोई किसी ना किसी से छुटकारा चाह रहा है। तो ये जो है ना, छुटकारा प्रेम का लक्षण नहीं है कभी भी। तो ये मुक्ति की कामना के लिए भी कई लोग भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं। मुमुक्षवो घोर रूपा हिंत्वा भूतपतिनथ, नारायण कला शांता भजंती हान सूयभ। जो लोग भवबंधन से छूटना चाहते हैं वो भयानक रूप वाले देवताओं की पूजा करना बंद कर देते हैं। ऐसे शांत भक्त जो देवताओं से ईर्ष्या नहीं करते, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण के विविध रूपों की पूजा करते हैं, जो भवबंधन से छूटना चाहते हैं, छुटकारा। जब व्यक्ति भक्ति करता है, किसी की सेवा करने में बड़ा कष्ट होता है कि नहीं? कई चीज़ें करनी पड़ती हैं। खाना किसी के लिए प्रसाद बनाना है तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, पहले इतना सोचना पड़ता है, बनाना पड़ता है। हाँ, वो व्यक्ति आता है 10 मिनट में खा के चला जाता है और पता लगा हमें उसमें 2 घंटे लगे थे बनाने में। तो इस प्रकार से, लेकिन जब आप प्रेम होता है, प्रेम तो बड़ा अच्छा लगता है, तृप्ति होती है अगर सामने वाला तृप्त होता है तो इस प्रकार से इस संसार में रहते हुए यदि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं और उसमें कष्ट झेल रहे हैं तो भक्तों को इसमें तृप्ति होती है कि मैं कष्ट झेलते हुए भी भगवान को सर्व कर पा रहा हूँ, इसलिए उनको संसार से ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। संसार में कष्ट तो हर किसी के जीवन में है, भौतिक कलेश कोई संसार में ऐसा व्यक्ति नहीं। कई बार हमें लगता है मैं बड़ा दुखी हूँ, वो क्या कहते हैं, नानक दुखिया सब संसार। इस संसार में भगवान ने बोला दुखालय है, हमें ऐसा लगता है कि मैं बड़ा दुखी हूँ। हम जानते नहीं कि दूसरे के जीवन में क्या दुखी है, लेकिन भक्त लोग सारे दुखों के साथ भगवान की सेवा करना चाहते हैं, इसलिए वो मुक्ति नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो उनका असली उद्देश्य तो पूरा हो ही रहा है। इस प्रकार से। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो अभी उतनी उन्नत अवस्था में नहीं है, वो भवबंधन से छूटना चाहते हैं, उसके लिए सही जगह पर पूजा करते हैं। भगवान ही भवबंधन से मुक्त कर सकते हैं वास्तव में। तो भागवतम का ये से लिया गया। जो वास्तव में सर्वोच्च सिद्धि चाहते हैं वो भगवान विष्णु के विविध अवतारों की पूजा करते हैं, किंतु जो लोग भौतिक जीवन बिताने के लिए व्याकुल हैं, उत्तेजित हैं, वो भयानक दिखने वाले देवताओं की पूजा करते हैं, जैसे काली, भैरव। हाँ, किंतु कृष्ण के भक्त ना तो देवताओं से द्वेष रखते हैं, ना ही उनके उपासक है, ना ही उनके उपासकों से द्वेष रखते हैं। वे नारायण के विविध अवतारों की शांतिपूर्वक भक्ति करते हैं। सेई सवेर साधु संगे गुण स्फुराय,
कृष्ण भजन कराए मुमुक्षा छाड़ाया। देव पूजा से आसक्त लोग यदि सौभाग्यवश भक्तों की संगति पा लेते हैं तो उनकी सुप्त भक्ति जागृत हो जाती है, भगवान के गुणों के प्रति उनका अनुराग जागृत हो जाता है। इस तरह वे भी कृष्ण की भक्ति करने लगते हैं और मुक्ति तथा निर्विशेष ब्रह्म में लीन होने की इच्छा को परित्याग कर देते हैं। इससे पहले एक्चुअली मालूम ही नहीं था। प्रॉब्लम यह है, संसार में चारों तरफ एक ही बात सुनते हैं कि नहीं, आप मुक्ति दिला दो भगवान, मुक्ति दिला दो। सब लोग पूजा पाठ करते हैं मुक्ति प्राप्त करने के लिए। ये भक्ति के रास्ते में आके तो हमें पता चला कि मुक्ति की इच्छा ही नहीं है, मुक्ति सही नहीं है, छुटकारा नहीं चाहिए हमें और सेवाएं चाहिए, हमें सेवाओं को निपटाना नहीं है। तो कृष्ण की भक्ति करने पर ये इच्छाएं व्यक्ति त्याग देता है। चारों कुमार सुखदेव गोस्वामी और नव योगेंद्र ब्रह्म के साक्षात्कार में मग्न थे और वे किस प्रकार भक्त बने उनका वर्णन किया गया है, आप जानते हैं। तो मुमुक्षु मतलब मुक्ति की इच्छा करने वाला, जीवन मुक्त मतलब इस जीवन में मुक्ति को प्राप्त करने वाले, और प्राप्त स्वरूप मतलब ब्रह्म साक्षात्कार में लीन। ज्ञानियों के तीनों प्रकार मोक्षाकांक्षी कहलाते हैं। ऐसे लोग भक्तों की संगति में रहने पर ये सिद्धांतों को त्याग देते हैं और भक्ति करते हैं। ऐसे परिवर्तन का वास्तविक कारण भक्तों की संगति है। हाँ, तभी ये इस कंटेजियस है, एकदम से अट्रैक्शन पैदा होता है। यदि कोई भक्त को हम भगवान की सेवा करते हुए देखते हैं, है कि नहीं, हम आरती करते हुए देखते हैं ना, आरती करते हुए देखने का क्या लाभ है? आरती करते हुए देखना चाहिए भगवान को ध्यान से। कई बार हम आरती करते हुए दूसरे विचारों में होते हैं, आधा घंटा बीत जाता है, एक एक भगवान की आरती होते हुए दीपक घूम रहा है। करने वाला तो कर रहा ही है, देखने वाला भी देख रहा है, क्योंकि देखने से ही तो परिवर्तन आता है। देखने से, सुनने से। दूसरे भक्तों का संग यही है, उनकी भावनाएं दिखती हैं, पता चलती हैं। तो इतने प्रेम से जब भगवान की आरती होते देखते हैं तो हमारे हृदय में परिवर्तन आता है। हमें भी लगता है हम भी तो ऐसा करें, हमें भी ऐसा करना चाहिए। यदि हमें योग्यता दी जाएगी तो हम भी, अवसर मिलने पर हम भी ऐसा करें। तो भक्तों को भक्ति करते हुए देखकर हम देखते हैं कैसे अद्वैत आचार्य शालिग्राम जी की रोज पूजा करते थे। उसमें जल से, उन्हें गंगा जल से उनको स्नान कराना, उनको चंदन इत्यादि लेप लगाना। और ऐसे कई हम भक्तों को देखते हैं किस प्रकार से वो विग्रहों की पर्सनल सेवा करते हैं, किस प्रकार से उनका श्रवण में बड़ा उत्सुकता है। कई बार उनके घर में पहुंच जाते हैं तो देखते हैं अकेले में किसी फ़ोन में या किसी रिकॉर्डर में ध्यान से सुन रहे हैं, बड़े एक्साइटेड हैं, अकेले अकेले बैठे हुए हैं और बड़े हंस रहे हैं जोर जोर से। पता लगा कि वो कोई लेक्चर सुन रहे हैं। इतनी आसक्ति। 2 मिनट के लिए कहीं बैठे हैं, तुरंत चालू कर दिया। अचानक से आप उन्हें देखेंगे कि वो बड़े प्रसन्नचित्त हैं, क्योंकि उनके कानों में अमृत ज़्यादा है। तो इस प्रकार के लक्षण हैं। जब हम भक्तों के, ऐसे भक्तों की संगति में रहते हैं तो हमारे अंदर, अरे यार मैं भी सुन लूँ, ये तो मैं भी सुन सकता था। ये व्यक्ति टॉयलेट में जा रहा है तो भी चला दे रहा है, ओह ये दिमाग में, मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। तो इस प्रकार से जब हम भक्तों को भक्ति करते हुए देखते हैं तो हमें इसी तरह की भक्ति करने का आकर्षण पैदा होता है। और यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन सभी प्रकार के लोगों को आकर्षित करने के लिए, यहाँ तक कि उन लोगों को भी जो भगवान की भक्ति का अतिरिक्त अन्य वस्तु चाहते हैं, ऐसे लोग भक्तों की संगति से धीरे धीरे भक्ति करते हैं। आप सब, हम सबका यही एक्सपीरियंस है। हम जब भक्त संसार में इसमें इस्कॉन में आए तो हमने देखा वो ये लोग जैसे मिलते हैं तो सड़क पर लेट जाते हैं। हाँ, सबके सामने गंदी सड़क पर सर लगा देते हैं, एक दूसरे से प्रभु माता जी करके बोलते हैं, सेवा करने के लिए तत्पर हैं। तो ये दिल एकदम पिघल जाता है कि ये कौन सा संसार है। ऐसा तो नहीं देखा जाता आजकल। आजकल तो आदमी सर ऊपर करके अकड़ के चलना चाहता है। मैं इस कंपनी में, मैं गूगल में काम करता हूँ, तो वो आसमान में ही देखता, नीचे देखता ही नहीं। इस प्रकार से संसार का तो ये लक्षण है। तो भक्तों की संगति में आने से ही तो ये हमारे हृदय के तार में झंकार होती है। हाँ, ये कुछ डिफरेंट है, इसलिए ये बड़ा आवश्यक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो मुक्ति है, सिद्धि है, ये सब इच्छाएं भक्तों की संगति में आने से हमारे हृदय तरल होता है, द्रवित होता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगता है। तो हमें सोचना होगा क्या हम भी स्ट्रॉन्ग मैन तो नहीं बन गए हैं, एंग्री यंग मैन, एंग्री ओल्ड मैन जो भी है, और एकदम गंभीर रहना चाहते हैं क्योंकि हम भागवत के बड़े ज्ञानी हैं, वक्ता हैं, पुराने भक्त हैं। तो हम से चेहरे पे सीरियसनेस लाना चाहते थे, कोई मजाक ना उड़ाए हमारा, हमें रिस्पेक्ट मिले, ऐसा तो नहीं है। भगवान के भक्त बड़े सरल होते हैं और वो भगवान की गुणों का गान करना, सुनना, हाँ गान करना आप करते हैं कि नहीं पता नहीं, जैसे कीर्तन कर सकते हैं भगवान का भजन, वैष्णव द्वारा गीत जो गाए गए उनको आप गाइए। अगर आप कक्षा नहीं लेते हैं कहीं, नो प्रॉब्लम,
आप जब पढ़ते हैं वो भी गान माना जाता है। क्योंकि पढ़ना भी एक प्रकार का बोलना है, तो वो हो गया। उसके अलावा जब आप भगवान की विग्रह सेवा में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। हमें तो बेसिकली फोकस ये करना है कि हम कई बार कंफ्यूज, हम भक्ति कर रहे हैं या ज्ञान तो नहीं अर्जित कर रहे हैं। अगर हम बहुत रिजिड होते जा रहे हैं, हाँ, नाचना गाना और उत्सवों में पार्टिसिपेट करना, इसके प्रति उत्साह समाप्त हो रहा है, तो हम कहीं ज्ञान योग की तरफ तो नहीं जा रहे हैं। ये चेक लगाना चाहिए अपने ऊपर और कोशिश करना चाहिए इन चीज़ों को हम करें। केवल श्रवण 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 ही, हम तो बहुत छोटा ही श्रवण करते हैं। हम दिन में आधा आधा घंटा मुश्किल से 2 बार हम सुनते हैं। उसके अलावा आप सुन सकते हैं अपने अपने दीक्षा गुरु के लेक्चर जरूर सुनने चाहिए, या जिनसे आप एस्पायरेंट हैं। लेकिन पूरे दिन सुनना, क्योंकि हमारी ऐसी चेतना नहीं है। तो उसके अलावा हमें श्रील प्रभुपाद ने बहुत सारी सेवाएं दी, जैसे हमने बोला कि विग्रह सेवा करना है, पठन भी करना है, या और परंपरा से रिलेटेड प्रचार की सेवाएं करनी है। इस प्रकार से हमें करना चाहिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य चैतामृत की जय। श्री कृष्णदास कविराज की जय।